हाँ हाँ, हमने कहाँ तक किया था आप? लास्ट हमने यहाँ तक किया था। हाँ बताओ हाँ, क्या इम्पोर्टेंट बात थी यहाँ पे। अच्छा इम्पोर्टेंट बात ये थी, इफ एज 1 to 11 ना, तो CD4 सेल काउंट नॉर्मली 1500, it's normal. But here the less than 200. We already know that thing, but the normal level कितनी है ये मुझे नहीं पता था. असल में बात ये थी, ऊपर यहाँ पर इसने एक बात करी थी जो मुझे अच्छी लगी इसकी बात, कि नॉर्मली जो आपका पीजेपी हिट करता है अडल्ट को, जैसे आप और मैं हैं, तो लेस देन 200 पर मिलीमीटर क्यूब CD4 काउंट तब जाके हिट करेगा, लेकिन बेबी के केस में ऐसे नहीं होता। बेबी के केस में 1000 या 1200 पे भी आपको उतना ही जल्दी हिट करेगा जितना अडल्ट के केस में लेस देन 200 पर हिट करता है। हम्म, सही है, तो CD4 काउंट डजेंट मैटर इन केस ऑफ अ नियोनेट, हम्म, और मतलब इन्फेंट 6 महीने okay. का। ठीक है, एक तो चीज ये थी। बाकी चीज ये कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिकम्पेंसेशन। अ शॉर्ट कोर्स ऑफ corticosteroids is currently administered in those with partial pressure of oxygen less than 70 millimeters of mercury or an alveolar arterial gradient of greater than 35 millimeters of mercury following resolution. PJP prophylaxis is required until CD4 counts improve past age-related risk levels. For example, greater than 1500 for patient age 1 to 11 months, or versus greater than 200 per mm for greater than or equal to 3 months in adults. सही हम्म, बात है कि जो प्रोफाइलेक्सिस है वो तुम्हें कब करनी चाहिए, क्योंकि जो बेबी है उसमें तुम्हारे 1500 से ऊपर भी हो ना तुम्हारे क्या नाम है पर MM क्यूब CD4 काउंट, स्टिल हम्म, तुम्हें हिट कर सकता है HIV का पार्टिकल। सो इट इज बेटर कि तुम उसको ऑलरेडी, स्टिल तुम्हें हिट कर सकता है PJP का पार्टिकल, ठीक है, तो बेहतर है कि तुम ऑलरेडी उसको प्रोफिलैक्सिस दे दो, भले ही वो हम्म, ग्रेटर देन 1500 क्यों ना हो। जब तक वो 12 महीने का है, 1 से 11 महीने का है, तुमने उसको चिल्ड्रन एज में यानी इन्फेंट एज में उसको तुमने प्रोफिलैक्सिस दे दी। ऊपर वाली बात है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के इसने बताया हुआ जस्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ कीमोप्रोफिलैक्सिस। ठीक है, कि नॉर्मली एडल्ट में कीमोप्रोफिलैक्सिस तब करते हैं कि जब उसका जो CD4 काउंट हो वो आपका ग्रेटर देन 200 पर MM क्यूब। क्या लिखा है इसने? फॉलोइंग रेजोल्यूशन PJP prophylaxis is मुझको लगा है often no, listen ना, हाँ what I get from this line is ओके normally CD4 काउंट कितनी होना चाहिए, 1500 ना, and ये for normal child 1 to 11 month, and if we get if after 3 months we get 200, the CD4 count is 200, more than 200, then we give this prophylaxis, because if very low CD4 हाँ, count इसका prophylaxis is मतलब there, ये if है कि you ऊपर वाली बात को इसने थोड़ा रिवर्स करके लिखा हुआ है। वहां पर ये बात की हुई है ऊपर कि अगर आपका PCP हिट कर सकता है 1000 से 1200 पर MM क्यूब, या अडल्ट में ग्रेड लेस देन 200 पर MM क्यूब इन द हाँ, पेशेंट्स, ठीक है, अडल्ट या हाँ, इन्फेंट रिस्पेक्टिव। और जो तो आपके, prophylaxis अब आप then वेट use होगा वेट ना. वेट 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 सुनो भी सही, ठीक है, सुनो कि आपको भूल जा रहा हूँ मैं, सुनो तुम जब बीच में बोलोगी, ठीक है, एक तो बहुत सारी स्ट्रेस चल रही है दिमाग में, ठीक है, सुनती जाओ बस। पीजेपी का ये सीन है, जब तुम प्रोफिलैक्सिस करती हो तब तक तुम प्रोफिलैक्सिस नहीं बंद करोगी, तब तक तुम ये ट्रीटमेंट तब नहीं बंद करोगी जब तक तुम्हारा ग्रेटर देन 1500 MM क्यूब इन केस ऑफ इन्फेंट, या ग्रेटर देन 200 पर MM क्यूब अडल्ट में नहीं हो जाता फॉर एटलीस्ट और ग्रेटर देन 3 मंथ्स। ओके. ठीक है, कि प्रोफिलैक्सिस तब तक तुम कंटिन्यू रखोगी। समझ आ गया? हाँ. आगे पढ़ो। Antiretroviral therapy should not be initiated within a few weeks. Okay, choices: cytomegalovirus, common opportunistic infection in patient with AIDS. It often causes colitis, retinitis, encephalitis, pneumonitis. Treatment for cytomegalovirus pneumonitis is usually ganciclovir, as cyclovir is ineffective. Then fluoroquinolone. Fluoroquinolone, ciprofloxacin are typically avoided in infant due to risks of arthropathy. Cipro is used primarily for gastrointestinal and urinary gram-negative organism. It is not commonly used for respiratory infection. Then choice C, metronidazole. Metronidazole treatment anaerobic infection but has limited activity against aerobic organism. It is not used as monotherapy for most pulmonary infection and has no significant activity against pneumocystis cerevisiae.
Acha, metro. Then streptomycin. Streptomycin is sometimes used for infective endocarditis, tularemia, and brucellosis. Okay, we can use it tularemia, brucellosis also. This patient with untreated HIV has dyspnea, hypoxemia, reticulonodular infiltrate, make pneumocystic cerevisial pneumonia very likely. Streptomycin would not be effective. Okay, educational objective. Pneumocystic cerevisial pneumonia is common AIDS defining illness in children. It should be suspected in those with untreated HIV who have progressive dyspnea and hypoxia. Treatment is trimethoprim sulfamethoxazole. ठीक है, गुड। ये एग्जिबिट है, सवाल रीड करो आपा। Which of the following is best next step in diagnosis? 1-year-old boy seen in clinic for a rash. He had fever 3 days ago and has also had a runny nose. The mother gave him ibuprofen and the following day the rash appeared on his cheek, chest and spread to the abdomen back extremity. ठीक है। The mother described the rash as being raised and red bump initially. They are now now fluid-filled lesion. Cluster of the new lesion continue to arise, and the patient scratched constantly. He is not eating or drinking as much as usual, but is still making wet diaper. He attended daycare, and another child had similar rash that crusted over. Acha. The patient has no medical condition and received his vaccination in infancy but has not yet received his 1-year vaccine. Temperature 38 and other vital signs are normal. Rash is seen in the shown in the exhibit. Which of the following is best next step in diagnosis? सोचने दो। आपा क्या करोगी? मुझे तो नथिंग नो नो डायग्नोस्टिक टेस्ट लग रही है बस आई थिंक ये तो चिकन पॉक्स है ना। वायरल इन्फेक्शन है, एस्पिरिन उसने ऑलरेडी दिया था, क्या ही करेंगे चेक करके। वेसिकल्स मिल रहे हैं पिक्चर में, सही कह रहा हूँ ना? हाँ पढ़ो आपा। Okay, chickenpox or varicella zoster. Primary infection with varicella zoster. Transmission via direct contact or airborne respiratory particle. High risk adolescent, adult, immunocompromised individual, pregnant woman and newborn. अच्छा तो ये adolescent, adult, immunocompromised individual, pregnant woman, newborn. अच्छा तो clinical feature: prodrome, fever, mandish, pruritic macule, papule, vesicle in successive course of crops at different stages, complication, skin infection, pneumonia, encephalitis. Diagnosis: clinical diagnosis varicella zoster PCR in atypical case. Then treatment is supportive treatment, antihistamine, acyclovir for high risk patient and complicated disease. Prevention: 2 dose of varicella zoster at age 1 and 4. ये month ना 1 and 4 month or 1 and 4 year. मेरे ख्याल Where I से guess. 1 and 4 नीचे बताएगा। अच्छा एज एज 1 and 4 मतलब ईयर। year. सही है, Okay. ईयर। हाँ हाँ
Okay, this boy is not even 1 year. That's why. That's why we get it. No, that's He why. hasn't. He has not got his vaccines 1 year. of 1 year. Hmm. So less than 1 year. हाँ 1 year old boy. so अच्छा. है 1 year old लेकिन उसने रिसीव नहीं करी अभी वो रास्ते में जाएगा हाँ. ठीक है Okay. चलो आगे पढ़ो Okay, this patient has fever, maculopapular vesicular lesion in different stages of progression. Okay. This पढ़ो patient has fever, diffuse pruritic papulovesicular lesion concerning for chickenpox or primary varicella zoster virus infection. Although the incidence of chickenpox has decreased with live varicella vaccine administered at age 1 and 4, unimmunized individual like this patient who has not has his 1 year vaccine and had high risk of infection. Okay. Transmission rate. Acha. Transmission rate more than 90%. Transmission rate more than 90% in susceptible individual after exposure, and this child was likely exposed to varicella zoster by child with a similar rash. Chickenpox present with viral prodrome, fever, runny nose, followed by pruritic generalized rash. The rash often began as maculopapular and evolved into pustular or vesicle that rupture and crust. Cluster of the lesion in different stages of progression are characteristic. Diagnosis of varicella is typically clinical with no additional testing required. In cases that are atypical, mild or breakthrough disease in partially vaccinated patient or severe immunocompromised patient, the preferred diagnostic method is varicella zoster PCR testing. Skin lesion, blood and CSF fluid. Treatment is generally supportive antibiotic antihistamine in young, healthy children, and acyclovir is reserved for older children, more than 12 in adult, immunocompromised patients who are at risk for severe disease. Okay. So just give me 2 minutes, I'm coming. 1 minute, okay? okay